आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। ओम सूर्याय नमो। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस छठा सोपान लंका कांड भाग 9वां जीवन दर्शन तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिन से हम सब ने मिलकर वैदिक चर्चा के अंतर्गत 100 अध्याय आसन आदि पर अपने विद्वान साथी के मुखारबिन से उनके भाव उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड में 37 दोहे से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। साथियों मित्रों, जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड में कुल 121 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट हैं। शिव पार्वती जी प्रसंग, काग भुषंडी गरुड़ जी प्रसंग, याग वल्लभ जी मुनि भारद्वाज जी प्रसंग, तुलसीदास जी साधु संतों का प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इस पर हमारे विद्वान साथी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से निरंतर रूप से अपने भाव और विचारों को साझा कर रहे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर माता पिता सतगुरु उस परमात्मा उस ईश्वर उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन शांत मन स्थिर चित्त आनंद में प्रफुल्लित वातावरण हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हाँ तिस पे है आप विचाई, हाँ तिस पे है आप विचाई, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा।
नानक गरीब टह पया दुआरे, हर मेल ले हो वड्याई, 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 हर मेल ले हो वड्याई। नानक गरीब टह पया दुआरे, हर मेल ले हो वड्याई, नानक गरीब टह पया दुआरे, हर मेल ले हो वड्याई, औ तिस पै आप विचाई, औ तिस पै आप विचाई। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पै आप विचाई, हाँ तिस पै आप विचाई। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगा आपके अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हैं, कि वे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के छठे सोपान लंका कांड में 37 द्वय से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। साथियों मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी से। इस मंच पर संसारी लाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मित्रों, जैसा कि हम लंका कांड में अध्ययन कर रहे हैं, मंदोदरी और रावण का संवाद चल रहा है। मंदोदरी समझा रही है रावण को और कह रही है कि काल दंड गई काहू न मारा, हरै धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जय आवत साई, ते भ्रम हो तुम्हारी नाई। मंदोदरी कहती है काल लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे देहपुर अजहु पूर पिय देहु,
कृपा सिंधु रघुनाथ ही। नाथ विमल जस लेऊ सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। तो आज हम 37 दोहे को आगे कंटिन्यू करेंगे। नारी वचन सुनी विषक समाना, सभा गयों उठी होत भियाना। बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूल। नारी वचन सुनी विषक समाना, स्त्री के बाण समान, स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर, विषक बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरे होते ही उठकर सभा में चला गया। सभा गए उठी होत बिहाना, सुबह होते ही हवा में अपने दरबार में चला गया। बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूल। सभा में चला गया, सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, चरण पंकज सिर नावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बेहसी कृपाल खरारी। खरारी खर के दुश्मन, खर के शत्रु। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिर नावा। इधर सुबेल पर्वत पर श्री राम ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नमाया और बड़े आदर से उन्हें पास बिठाया। प्रभु राम ने अति आदर समीप बैठा अंगद को अपने पास बिठा लिया। बोले बेहसी कृपाल खरारी, और हंसते हुए खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बालितने कौतक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछूं तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। बालित ने कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछूं तो ही। श्री राम कहते हैं, बाली के पुत्र मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे सत्य पूछता हूँ और तुम सत्य कहना। क्या? कि रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जातु जगली का। जो रावण राक्षस के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाओ, कहूँ तात कबनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ परिणत सुख कुमारी, मुकुट न होय भूप गुण चारी। श्री राम कहते, तात मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कबनी विधि पाए। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से प्राप्त किया। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुण चारी। अंगद कहते हैं, सर्वज्ञ, हे शरणागत को प्रणत पाली सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान और दंड विभेदा, निपुर बसे नाथ कह भेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जाने नाथ पहियाए। सामदान और दंड विभेदा, नृप उर बसो नाथ कह भेदा। अंगद कहते हैं, नाथ वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये चारों गुण राजा के हृदय में बसते हैं। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जाने नाथ पहियाए। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस।
सहजई पर हरि गुण आए, सुनो कौशलाधीश सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीश। 10 शीश रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसीलिए तेहि पर हरि गुण आए, सुनो कौशलाधीश। अंगद कहते हैं इसीलिए कौशलाद सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बेचे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाल कुमार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। परम चतुरता श्रवण सुनी, बेचे राम उदार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। फिर बाली पुत्र अंगद जी ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारि द्वारा, के विधि लागे करूं विचारा। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा कि लंका बांके चारि द्वारा, के विधि लागे करूं विचारा। श्री राम ने कहा कि लंका के 4 बड़े विकृत दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण, सुमिर हृदय दिनकर कुलभूषण। करी विचार तेर मंत्र धड़ाई, चारि अनी कपि कटक बनावा। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण, सुमिरी हृदय दिनकर कुलभूषण। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवान और विभीषण हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके करी विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनी कपि कटक बनावा। और विचार करके उन्होंने मंत्र सलाह दी, कर्तव्य निश्चित किया। यहाँ मंत्र का मतलब कर्तव्य निश्चित किया और वानरों की सेना के 4 दल बना दिए। करी विचार 3 मंत्र दृढ़ावा, 4 अनी सेना कपि कटक बनावा। 4 दल बना दिए 4 दरवाजों के लिए। जथा जोग सेनापति की ने, जूथप सकल बोल तबली ने। प्रभु प्रताप कहीं सब समझाई, सुनि कपि सिंह नाद कर धाय। जथा जोग सेनापति की ने, जूथप सकल बोल तबली ने। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों ग्रुपों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया। प्रभु प्रताप कहीं सब समझावा, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। और समझाया जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जन करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावै, गए गिर शिखर वीर सब धावै। गरजै तरजै भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीशा। हर्षित राम चरण सिर नावै, गए गिरि शिखर वीर सब धावै। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं, सब भागते हैं युद्ध के लिए। गरजै तरजै भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीशा। कौशला श्री रघुवीर जी की जय हो। पुकारते हुए भालू और वानर गर्जते हुए ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग दीपंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप कर चहु दिशि घेरी, मुख निशान बजावै भेरी।
घटा तो जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चहु दिशि बैठ घेरी, मुखी निशाचर बाधे भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजेय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले जा रहे हैं। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा है। घटा टोप प्रभु प्रताप कभी चले घटा टोप करी चौं दिशि घेरी, चारों ओर बादलों की घटा है। मुख निशान बजावहीं भेरी। श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जय ती राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जय सिंहनाद कपी भालु महाबल शिव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय ती राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, महान बल की सीमा। फिर वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री रामचंद्र जी की जय, लंका लक्ष्मण जी की जय और वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। गर्जे सिंहनाद कपी भालु महाबल सिंह, लंका भयों को लाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखो बन्यो केरी ढिठाई, बेचिन साचर सेन बुलाई। सेना पहुंच गए चारों द्वारों पर श्री राम की जय जयकार करते हुए। इसी सेना के शोर से लंका भयों कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा कि बानरों की ढिठाई तो देखो, देखो बनई केर डिठाई, देखो बन रही केर डिठाई, बेची निशाचर सेन बुलाई। अरे वानरों की डिठाई तो देखकर, यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना को बुलाया। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कई 68 कीना, घर गृह बैठे आहार विधि दीना। सेना को बुलाया, उसने कहा कि आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं और मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। अस कई 68 कीना, गृह बैठे आहार विधि दीना। मेरे सभी राक्षस भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठाका मार कर हंसा। सुबट सकल चारियों दिशी जाऊं, धरी धरी घा भालू की से सब खाऊं। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिट्टी खगसूत उताना। उसने सबको कहा सुबट सकल चारियों दिशी जाऊं और बोला हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और क्या करो, धरी धरी घा भालू कीच सब खाओ। चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर धरी धरी खा जाओ। और शिव जी कहते हैं उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिट्टी खगसूत उताना। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटीरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है और मानो वो समझता है कि आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आयुष मांगी, गए कर बिंदी पाल बरसांगी। तोमर मुगधर परस प्रचंडा, शूल कृपाण परिज गिरि खंडा। चले निशाचर आयुष मांगी, गही कर भिंड पाल बरसांगी। आज्ञा मांगकर आयुष मांगी, आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम बिंदी पाल
सांगी, बर्छी, तोमर, मुगदर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। ये सब उनके हथियार थे, जबकि बानरों के पास केवल अपने नाखून और दांत ही थे। चले निशाचर आई सुमांगी, गई कर भिंड पाल बरसांगी, तोमर मुगधर परस प्रचंडा, शूल कृपाण परिघ गिरिखंडा। बादल पहाड़ों के टुकड़े जिमी अरुणों पल निकर, निहारी धावे सठ खग मास आहार। चोंच भंग दुख तिनी न सूजा, तिमिधाए मनुजाद अबूजा। जिमी अरुणों पल निकर निहारी, धावे सठ खग मांस आहारी। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों की समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही चोंच भंग दुख तिन नहीं नाई सूझा, तिमिधाए मनुजाद बूझा। दुख नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े आ रहे हैं। नाना युद्ध सर चाप आप धर जटा, नाना युद्ध सर चाप आप धर जातु धान बलबीर। कोट कंगूरन चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाना युद्ध सर चाप आप धर जातु धान बलबीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर, कोट कंगूरन चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटों के कंगूरों पर चढ़ गए। तो अब ये युद्ध आगे कैसे शुरू होता है उसकी कथा कल। आज विश्राम लेते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो 40 दोहे पर कल करते हैं। नमस्कार, एस.एल. शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी के मुखारबिंद से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ के छठे सोपान लंका कांड में 40 दोहे तक का श्रवण किया। ये यात्रा इस मंच से कल भी इसी प्रकार जारी रहेगा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। सुना है
विपदा मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। जगे दिन रात तेरी जोत जगे दिन रात, दुनिया माने शक्ति तेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी, हूँ मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। करे प्यार दुलार बड़ा, तू भक्तों के अंग संग रहती, तेरी दया का अंत नहीं, तेरी दया का अंत नहीं, कर दे दूर मुसीबत मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी, माँ मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। कर खोल दे अखियां तू, फिर तो खुल जाए किस्मत मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी, ओ माँ मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। झोली खाली कहे फिर तू भंवरों में, कहे फिर तू भंवरों में, मैया फंसी है नैया मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। तू जो दया जरा सी कर दे, सर पे हाथ मेरे माँ धर दे, तू जो दया जरा सी कर दे, सर पे हाथ मेरे माँ धर दे, हो जाए दुखड़े दूर, कट जाए हर एक
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। Your inclusive and accessible WhatsApp banking solution is here. UVCon empowers every customer, especially individuals with disabilities, to manage their banking needs effortlessly. UVCon features a simple, user-friendly chat interface designed for everyone. It prioritizes security and ease, making banking as straightforward as sending a message. From your registered mobile number, simply type "Hi" and send it to Union Bank of India's official WhatsApp number 9666 606 060. Select your preferred language for a personalized and inclusive experience. Follow simple steps to register. Authenticate with an OTP. Set your MPIN and TPIN in the directed browser window. And that's it. Your registration is complete. To start banking with UVCon, type "Hi", authenticate with your MPIN. Click on Resume to UVCon to return to WhatsApp Messenger. An easy-to-navigate menu is featured with the following services: account services, government and tax services, debit card services, credit card services, check services, loan services, and many more. 66 services are available in total. Union Bank of India is proud to offer a dedicated menu category within UVCon for customers with disabilities. Access specialized support by connecting with our disability support team. Scan the QR code below to start enjoying UVCon WhatsApp banking services today. Union Bank of India is committed to making banking accessible for everyone. With UVCon, inclusive banking is just a message away. Experience the ease and convenience of modern banking today. सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/leinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। यार, हमारी हिंदी की परीक्षा कब है? शेड्यूल तो है, लेकिन सब टेबल में है, पढ़ा नहीं जा रहा। मुझे भी यही दिक्कत थी, लेकिन अब मैं स्मार्ट ऑन यूज करती हूँ। स्मार्ट ऑन? सुनो, मीरा, हिंदी की परीक्षा कब है? डॉक्यूमेंट से बताइए। आपकी हिंदी की परीक्षा गुरुवार सुबह 10 बजे है। ओह, इतनी जल्दी बता दिया? हाँ, बस मीरा से पूछो। अब डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की टेंशन नहीं। स्मार्ट ऑन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पढ़ाई को आसान बनाता है।
आपकी आवाज, आपका साथी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी सेवानिवृत्त प्रिंसिपल बिहार पटना से सावित्री जी को कि वह जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव और विचार आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साझा करें। इस मंच पर सावित्री वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। जीवन का रास्ता सीधा सपाट नहीं होता, कहीं कांटे हैं, कहीं अंधेरा है, कहीं अनचाही ठोकरें हैं, लेकिन इन्हीं ठोकरों में आदमी का असली व्यक्तित्व तराशा जाता है। तकलीफें मिट्टी की तरह होती हैं और मनुष्य उस कुम्हार की तरह जो उसी मिट्टी को घुमाते घुमाते सुंदर घड़ा बना देता है। इसीलिए कहा जाता है तकलीफों में तरावट और मुसीबतों में मुस्कुराहट होनी चाहिए। जब जीवन में कठिनाई आती है हम खो जाते हैं, परंतु अगर हम उसी कठिन घड़ी में अपने भीतर की रोशनी जलाए रखें, थोड़ी सकारात्मकता, थोड़ी धैर्य और थोड़ा ईश्वर पर विश्वास, तो तकलीफ वहीं रहते हुए भी मन को तरावट दे जाती है। जैसे गर्मी में पसीने से भीगता शरीर अचानक ठंडी हवा से तर हो जाता है, ऐसे ही एक छोटी सी आशा की किरण दिल को ठंडक दे जाती है। एक बार एक साधु गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला, थका हुआ, परेशान, चेहरे पर बोझ। साधु ने पूछा, क्या हुआ? वह बोला, मेरे जीवन में बस मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। कभी पैसा नहीं, कभी स्वास्थ्य नहीं, कभी मन की शांति नहीं, मैं कैसे मुस्कुराऊं? साधु मुस्कुराए और उसके पास कुएं के पर ले गए। बाल्टी भरकर बोले, पानी में इतना कीचड़ है कि दिखाई नहीं दे रहा है, इसे साफ करना है, तो क्या करूं? वह आदमी बोला, इसे हिलाना मत, बस शांत रहने दो, थोड़ी देर से में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। साधु ने कहा, बस यही बात जीवन पर भी लागू होती। मुसीबतें आती हैं तो हम मन को और हिलाने लगते हैं, घबराते हैं, चिंता करते हैं, भागते हैं। लेकिन यदि मन स्थिर रहे, शांत रहे, धैर्य रखे, तो दुख की मिट्टी नीचे बैठ जाती है और भीतर का पानी साफ दिखने लगता है। तब मुस्कुराहट अपने आप लौट जाती है। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें चमक उठी। वह बोला, तो समाधान मुसीबतें मिटाने में नहीं, खुद को संभालने में है। साधु बोले, हाँ, यही तरावट है और यही मुस्कुराहट की असल शक्ति है। कहने का मतलब ये है कि मुसीबत जब आता है तो हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। तकलीफ और हलचल हमें तोड़ती नहीं है, वो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। अपने भीतर हम मुस्कुराहट का दीपक जलाना अगर हमें आता है तो हम हलचल में नहीं आएंगे, हम घबराएंगे नहीं। तकलीफ किसी को तोड़ती नहीं है, वो गढ़ती है। इसलिए जीवन में कठिनाई आए तो टूटना नहीं, बस दिल में यह हमें भाव लाना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर हर क्षण हर पल मेरे साथ है, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। तकलीफें तरावट बन जाएगी और मुसीबतें मुस्कुराहट बदल जाएगी। धन्यवाद। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी के मुखारबिन से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर उनके भाव, उनके विचारों का
श्रवण किया उसे जाना और समझा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। अगर पानी न होता तो क्या ये गाना हिट हो पाता? अगर पानी न होता तो वीरू किसकी टंकी पे चढ़ता? अगर पानी न होता तो मेघा क्या बरसाते? जिस तरह बॉलीवुड में पानी एक अच्छी भूमिका रखता है, ठीक उसी तरह पानी हमारे जीवन में भी एक अच्छा रोल निभाता है। रेडियो उड़ान कहता है पानी बचाएं, पानी में गंदगी ना फैलाएं। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में रखेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर पर होने वाली हर घटना पर पैनी नजर। मिलवाएंगे डिसेबिलिटी सेक्टर की हर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। करेंगे डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, RPD एक्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा भी। प्रोग्राम बदलता दौर में तो सुनना मत भूलिए, हर रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण हर सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। बदलता दौर, बदलता 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 बदलता। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक।
आप सबको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी पसंद, प्रतिक्रिया, सुझाव, नापसंद हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से आप अपने सुझाव, पसंद, प्रतिक्रिया हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए आपके सुझाव, आपकी पसंद, आपकी प्रतिक्रिया को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि जय। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ, अगर जिंदगी, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, समय अनुकूल रहा तो इस मंच से बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के साथ। आप सबका पुण्य कोटि कोटि से धन्यवाद करते हुए अब मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। अपना ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने से प्रेम करें और आनंद लेते रहें। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का, मधुर सफर का, मधुर यात्रा का वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम हरिओम, आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। और आप श्रवण करते रहें रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत मधुर सफर का, मधुर संगीत का, मधुर यात्रा का। हरिओम। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।